पहला ओपनिंग सवाल मेरा आपसे यह है, अभी इस वक्त एज वी टॉक रशिया में मेजर अटैक किया गया है। एज वी टॉक मिडिल ईस्ट में बहुत जबरदस्त तनाव हो गया है। मेरा सवाल है, ये कहां पर स्नोबॉल हो रहा है? क्या आपको लग रहा है ये बढ़ेगा अब? ये बिल्कुल बढ़ेगा साहब, क्योंकि ये जो हालात हैं वो बहुत ही संगीन होते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच तो ज़बरदस्त जंग है ही। अब सवाल ये आ रहा है कि यूरोप जो है वो इस जंग के अंदर कूदने की धमकियां दे रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपने कहा है कि हम अपने ट्रू बूट्स ऑन द ग्राउंड डिप्लॉय करना चाहेंगे यूक्रेन के अंदर। ये दूसरी बात है कि बाकी सारे यूरोपीय देशों ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ये धमकी ज़रूर दी गई है और मेरा ख्याल वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से रशिया को डिटर किया जाए कि वो अगला बड़ा हमला ना करे यूक्रेन के ऊपर, वो काउंटर ऑफेंसिव ना करे यूक्रेन की तरफ। जो हाउतीज हैं उन्होंने तो अब तबाही मचानी शुरू कर दी है कमर्शियल शिपिंग के साथ। कब तक दुनिया इसे चुपचाप सहेगी, ये भी सवालिया निशान है। वहाँ पे चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है ताइवान के साथ, फिलीपीन के साथ। कभी भी वहाँ पर भी जंग हो सकती है। वेनेजुला में ऑलरेडी जंग छिड़ी हुई है अपने नेबर के साथ। तो ये तो अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 का नक्शा नहीं तो और क्या है? एब्सोल्युटली सर, मैं आपको इसमें ऐड करूंगा कुछ एंड आई एम कमिंग बैक टू यू बख्शी सर। ये वर्ल्ड वॉर 3 का नक्शा नहीं तो फिर क्या है? सीधे राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स। रेड सी में हूथी का भीषण विध्वंस। कमर्शियल शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। सिंगापुर के शिप पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएस सेंट्रल कमांड को हूथी की चुनौती। बड़ी खबर। ये देखिए तस्वीर, देखिए जरा। कमर्शियल शिप पे अटैक किया गया इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए अगली ब्रेकिंग पर। अदन की खाड़ी में हूथी का भयंकर हमला। ब्रेक करिए राहुल। ब्रिटिश नेवल शिप के नजदीक सुने गए धमाके। ब्रिटिश नौसेना ने हूथी के हमले की पुष्टि की है। ब्रिटिश शिप रूबी मार्ग पर हमले के बाद दूसरा बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए फ्लोर पर। अदन की गाड़ी में हूथी का आतंक। ये देखिए जरा, एक और कार्गो शिप पर हूथी ने हमला किया है, जो जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सीधे प्ले करिए इसके फ्लोर ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, कुछ तकनीकी ग्लिच की वजह से इसमें समय लग रहा है, बट देयर वी आर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर। यूके मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर ने हमले की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट। अदन की गाड़ी में पिछले 3 दिनों में दूसरा बड़ा हमला है। सिंगापुर के कमर्शियल शिप पर भी हमला किया गया है। बड़ी खबर। ब्रिटिश नौसेना की मौजूदगी में हूथी का हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल मेरे पास कैंप 4 पर आइएगा और फिर इसको फ्लोर पर भी लेंगे हम। पहले कैंप 4 पर ईरान। ये देखिए जरा, पहले आइए ब्रांडिंग देखिए। लाल सागर में विध्वंस। ईरान का षड्यंत्र। क्या है ईरान का षड्यंत्र? पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, फिर फ्लोर पर। अदन की खाड़ी में रहस्यमय जहाज से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर। अदन की खाड़ी में ईरानी शिप। बेशाद से टेंशन। बेशाद की मौजूदगी से हूथी के हमले बढ़ने का दावा। ईरानी शिप पर हूथी को मदद करने का आरोप। सीधे फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। अदन की खाड़ी में रहस्यमय जहाज से हड़कंप। अदन की खाड़ी में ईरानी शिप। बेशाद से टेंशन। बेशाद की मौजूदगी से हूथी पर हमले बढ़ने का दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट के लिए तैयार हो जाइए। ईरानी शिप पर हूथी मदद करने का आरोप। यह बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए जरा।
ये सीधे इसकी डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। अदन की खाड़ी में ईरान का जासूस। बड़ी खबर यह है, ईरान के शिप की मौजूदगी के चलते अदन की खाड़ी में हूती अटैक कर रहा है। यह खबर है, ईरानी जहाज हूती की मदद कर रहा है। बड़ी खबर ये देखिए, अदन की खाड़ी में संदिग्ध जहाज से की खबर से अमेरिका खेमे में हड़कंप है। अमेरिकी खेमे का शक, हूती की मदद के लिए आया था जहाज। सीधे सीधे खबर लिखी है इसमें, ईरानी शिप बेशाद की मौजूदगी से अदन की खाड़ी में हूती के हमले बढ़े। यह है लाइन, ईरानी शिप बेशाद पर हूती के लिए जासूसी करने का आरोप। बेहशाद पर पश्चिमी शिप की जानकारी हूती से शेयर करने का आरोप। सालों तक रेड सी में रहने के बाद जनवरी में अदन की खाड़ी पहुंचा। लाइबेरिया के शिप पर हमले के वक्त सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। यह बड़ी खबर आ रही है सीधे, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त जीडी बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, ईरान का पूरी तरीके से मदद करने का सहयोग है यहां पर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बख्शी सर, आज के इन हालात में क्या अमेरिका ईरान के को हेड ऑन लेगा, नहीं लेगा, या सिर्फ सॉफ्ट पैडलिंग करता रहेगा? देखिए, अमेरिका ईरान को आड़े हाथ मेरा ख्याल तो नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका को फिक्र है कि अगर वो मिडिल ईस्ट की स्वाम्प में पूरी तरह दलदल में फंस गया तो चीन के लिए और भी आसान हो जाएगा ताइवान पे हमला करना। अगर ईरान के साथ पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ जाता है, 2 से 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स और काफी सारी एयर पावर यहां फंस जाएगी। इसलिए हालांकि प्रोवोकेशंस तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस मामले में काफी संयम बरता है, क्योंकि वो यहां एस्केलेशन नहीं चाहता। अमेरिका यूक्रेन से भी पिवट कर रहा है टू एशिया। अमेरिका चीन का सामना करने के लिए पिवट कर रहा है एशिया को। उसने आदेश दे दिए हैं बाकी यूरोपियन देशों को कि जो हेवी लिफ्टिंग है यूक्रेन में अब यूरोप के देश करेंगे। सर, अब मैं आपको इन दोनों खबरों को ऐसी जोड़ के हालात बता रहा में हूं। क्या वो लेगा? बख्शी सर, आप जो बता रहे हैं, मैं दोनों खबरों को जोड़ रहा हूं। सीधे आइए फ्लोर पर। नेक्स्ट लेवल पर पहुंची इजराइल हमास की जंग। ब्रेक करिए। वर्ल्ड वॉर बन चुकी है इजराइल हमास की जंग। यह जंग गाजा या फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं है। हमास ने कहा इजराइल गाजा जंग पर हमास की वार्निंग। बड़ी खबर, यह वाली खबर की फ्लोर लीजिए, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइए। हमास की वर्ल्ड वॉर की वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। इजराइल गाजा जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर ये देखिए, इजराइल गाजा जंग अब वर्ल्ड वॉर बन चुकी है। बड़ी खबर बगल में ब्रेकिंग दिखाई है ईरान वाली। इजराइल गाजा जंग पर हमास का सनसनीखेज दावा, यह लड़ाई सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रहेगी। इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अबू उबैदा अल कासम ब्रिगेड का सैन्य प्रवक्ता, उसने यह कहा है। अब सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स में दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं फ्लोर पे ही डिस्कशन करूंगा। यह देखिए जरा, वर्ल्ड वॉर में तब्दील गाजा इजराइल जंग। यह देखिए जो जानकारी आ रही है। ईरान, अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं यहां पर। देखिए पीछे जरा स्काई कर दीजिए। ये देखिए जॉर्डन, अरब लीग, सीरिया, तुर्की, कतर, यमन, लेबनान, ईरान। ये है हमास का विंग। अब इस तरफ आ जाइए, पोलैंड, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। अब मुझे बताइए क्या ये वर्ल्ड वॉर के हालात हैं कि नहीं है? सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के साथ फ्लोर ग्राफिक्स लीजिए और फ्लोर के साथ ईरान वाली खबर को ब्रेक करते रहिए। सर, क्या ये वर्ल्ड वॉर के हालात नहीं है? कोई संदेह नहीं है। एंड जेडी बख्शी साहब ये सवाल पहले भी पूछ चुके हैं। 2 चीजें मैं बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण निशान जी। सिवाय हमारे जो इर्द गिर्द इंडिया के इर्द गिर्द को आप ले लीजिए, डायरेक्ट नेशंस, सार्क नेशंस को ले लीजिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, या तो यूक्रेन रशिया की लड़ाई में, या ये हमास और फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में। बाकी सारे लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। या तो वो सामान मालूम दे रहे हैं, या फिर डायरेक्टली सोल्जर्स दे रहे हैं, या दोनों ही कर रहे हैं। तो आप वेस्टर्न छोर से लेकर के ईस्टर्न छोर तक देख लीजिए, कोई ना कोई इन्वॉल्व है। आप इस तरफ कोरिया, जापान या ऐसे देश देख लीजिए, या उस तरफ राइट डाउन टू साउथ अमेरिका नेशंस को देख लीजिएगा।
तो विनोद सर, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है। आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू सर, प्लीज होल्ड योर थॉट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हूती पर अमेरिका का प्रचंड पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती की एंटीशिप मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। हूती की 2 एंटीशिप मिसाइलें नेस्तनाबूद। बड़ी खबर, यमन में यूएस सेंट्रल कमांड की एयर स्ट्राइक। फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जानकारी है, हूती पर अमेरिका का प्रचंड पलटवार। हूती की एंटीशिप मिसाइलें तबाह। हूती की 2 एंटीशिप मिसाइलें नेस्तनाबूद। यमन में यूएस सेंट्रल कमांड की एयर स्ट्राइक। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर अमेरिका का प्रचंड प्रहार। बड़ी खबर, सीधा ये इस खबर के फ्लोर ग्राफिक्स पर। हूती से अमेरिका का बदला, यमन में यूएस सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक की। इस वक्त की बड़ी खबर आ दी है, हूती के मिसाइल स्टोर को निशाना बनाया गया है। हूती ने क्या किया था, उसके बाद यह अमेरिका का रिएक्शन है। ये देखिए, 2 एंटीशिप मिसाइलें तबाह करने का दावा किया गया है। रेड सी में हूती के हमले से पहले ट्रक माउंटेड मिसाइलें तबाह की गई हैं। ये जानकारी है। 13 दिनों में हूती की 17 एंटीशिप मिसाइलें नेस्तनाबूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये हूती के ऊपर बड़ा अटैक किया गया और उसके बगल में क्यों है, जो खबर है वो यहां पर चल रही है, लेकिन उसकी वजह बगल में चल रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधा आइए एक और बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग लीजिएगा। इंटरनेट नेटवर्क पर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कभी भी ठप पड़ सकता है दुनिया का नेटवर्क सर्विसेज। रेड सी में सबमरीन केबल सेक्टर पर बन रहा है बड़ा खतरा। रेड सी में 3 सबमरीन केबल को भारी नुकसान की खबर। मिडल ईस्ट के 90% इंटरनेट ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर। राहुल, सीधे आइए इस खबर के फ्लोर ब्रेकिंग पर। आज की बड़ी खबर है ये, इंटरनेट नेटवर्क पर रेड अलर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कभी भी ठप पड़ सकता है दुनिया का नेटवर्क सर्विस। रेड सी में सबमरीन केबल सेक्टर पर बड़ा खतरा मंडराया। रेड सी में 3 सबमरीन केबल को भारी नुकसान की खबर। मिडल ईस्ट के 90% इंटरनेट ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर। सीधे आईएएस के फ्लोर पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा राहुल, इसी खबर की। इंटरनेट नेटवर्क पर रेड अलर्ट। बड़ी खबर, रेड सी में सबमरीन इंटरनेट केबल हाई रिस्क जोन में है। यह जानकारी आ रही है। करीब 2000 किलोमीटर लंबी इंटरनेट केबल पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर, रेड सी से राहुल, सिर्फ फ्लोर दिखाइए 1 मिनट। रेड सी से गुजरने वाले 16 केबल्स लाइंस किसी भी वक्त ठप पड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर है। दुनिया के 17% केबल नेटवर्क के ब्लैकआउट का खतरा। मिडल ईस्ट में 90% इंटरनेट ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर। रेड सी में केबल नेटवर्क इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रेजाइल है। वायर्ड के हवाले से खबर आ रही है। यह खबर बहुत बड़ी है, सीधे मैं लेके चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, बहुत बड़ी खबर है, योर टेक सर। देखिए, 2-4 चीजें। आपने एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बताई निशांत जी, वो है इंटरनेट सर्विसेज फॉर मिडिल ईस्ट। आप अगर इंटरनेट सर्विसेज फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, इंटरनेट सर्विस फॉर मिडिल ईस्ट जो और सबसे ज्यादा इसमें असर पड़ेगा यमन को, क्योंकि यमन इस केबल नेटवर्क पे ज्यादा निर्भर है। सऊदी और बाकी नेशंस जो केबल नेटवर्क नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान है उस पे निर्भर है, और इंडिया इस केबल नेटवर्क पे ज्यादा निर्भर नहीं है। ये सिर्फ इस नेटवर्क पर, बिकॉज हमारे नेटवर्क ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, तो हमारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा यमन और अफ्रीका के जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा फर्क सर, आप जो बता रहे हैं सबके बीच में मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। हमास के स्नाइपर के टारगेट पर इजरायली सैनिक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल, अभी वीडियो आया। गाजा में इजरायली सैनिकों पर पिन पॉइंटेड अटैक विद द वीडियो। हमास के स्नाइपर के कई किलोमीटर दूर से किया हमला, ये देखिए जरा। सीधा आइए, इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर में दिखाने वाला हूं, सीधा आइए। बड़ी खबर, लाल सागर में विध्वंस के बाद अब ये देखिए, रूस पर बड़ा हमला और इंतकाम का फैसला। बड़ी खबर, रूस में हो सकता है बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में मॉस्को में आतंकी हमले का अलर्ट। कनाडा, स्वीडन, दक्षिण कोरिया ने जारी किया हाई अलर्ट। पश्चिमी देशों के नागरिक छोड़ रहे हैं रूस। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से अलर्ट रहने को कहा। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग शॉट्स नहीं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा।
रूस में हो सकता है बहुत बड़ा हमला। बड़ी खबर, 24 घंटे में मॉस्को में आतंकी हमले का अलर्ट। कनाडा, स्वीडन, दक्षिण कोरिया ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी देशों के नागरिक छोड़ रहे रूस। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट रहने को कहा है। यह बड़ी खबर है, सीधा ये फ्लोर पर। पश्चिम में से हाई अलर्ट, मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा जरा, राहुल सीधे टिकर ऑफ करवा दीजिए और ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कनाडा, स्वीडन, दक्षिण कोरिया ने नागरिकों को रूस छोड़ने को कह दिया। बड़ी खबर, मॉस्को में आतंकी हमले का अलर्ट है। एक दिन पहले अमेरिकी दूतावास से विध्वंसक हमलों की वार्निंग दी थी। अमेरिकी नागरिकों से बड़ी सभाओं, म्यूजिक कॉन्सर्ट से दूर रहने को कहा। रूस के चरमपंथी गुट कर सकते हैं राजधानी मॉस्को पर अटैक। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले राहुल सीधे आइए कैंप 4 पर। बड़ी खबर और फिर इसको फ्लोर पर लेंगे। पहले बड़ी खबर। अब मेरा सवाल यह है, ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जो रशिया के पास नहीं है और पश्चिमी देशों के पास है? हमला वो तो नहीं कराने वाले। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस के कई शहरों में ड्रोन अटैक, विध्वंसक ड्रोन हमलों से दहशत में रूसी शहर बेलगरोद, कुर्स्क, वोलोग्राद में यूक्रेन ने किया बड़ा टारगेट। रूसी एयर डिफेंस ने करीब 50 ड्रोन मार गिराए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। यह खबर बहुत बड़ी, इसके शॉट्स भी आ चुके। रूस पर एक साथ कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए, यह देखिए जरा। और मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पे एक साथ कई जगह ड्रोन अटैक हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और रूस को खाली करने की बात की जा रही है। यह दूसरी खबर है। राहुल इस खबर की फ्लोर लीजिए, से पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। 50 ड्रोन से वार, रूस में दहशत अपार। वाह, बड़ा पोएटिक लिखा गया है। यह देखिए जरा, बेलगोरोद, कुर्स्क, वोलोग्राद में यूक्रेन का ड्रोन हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग दिखा दे रहिएगा। रोस्तोव इलाके में सबसे ज्यादा 41 ड्रोन हमले। यह बड़ी खबर है जो जानकारी आ रही है। कुर्स्क में फ्यूल डिपो पर ड्रोन हमले से लगी भीषण आग। रूसी एयर डिफेंस ने करीब 50 ड्रोन मार गिराए। हमलों में कई नागरिक घायल, कई इमारतों को नुकसान। रक्षा मंत्रालय रूस के उसने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल फ्लोर की खबर पर ब्रेकिंग लीजिए, गेस्ट को लीजिएगा इसी फॉर्मेट में, और उसके बाद दो ब्रेकिंग, दो शॉट में भी। बख्शी सर, रशिया की इंटेलिजेंस के पास, उनके पास जानकारी नहीं है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के पास है। क्या वेस्ट खुद रशिया में कोई डिसरप्शन करने जा रहा है इलेक्शन के दौरान? नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये काफी खिसियाए हुए हैं। जो ग्राउंड वॉर यूक्रेन में रशिया जीता है, जो अवदीवका पे उसने कब्जा किया है, और चारों तरफ ग्राउंड के मिलिट्री ऑपरेशंस में रूस हावी हो रहा है, इससे तिलमिलाए बैठे हैं अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज। और वो अब रूस के खिलाफ छेड़खानी की फिराक में है, और तभी ये इस किस्म की धमकी आ रही है। पहले भी उनके जो कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस के सोर्सेज थे, वो छोटे ड्रोन्स लेकर मॉस्को के ऊपर हमला कर रहे थे, जो कि सिंबॉलिक हमला ज़्यादा था और ज़्यादा फिजिकल डैमेज चाहे कम हो। वहाँ पे एक यूथ फेस्टिवल चल रहा है जिसको वो लोग डिसरप्ट करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि रूस में हालात सामान्य नहीं है। जैसे मैंने कहा, इससे एक्सीडेंटल एस्केलेशन का बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है कि एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो जाए, बौखला कर रूस कुछ बड़ा अपना वो थ्रेशोल्ड पार कर सकता है। या तो वो लड़ाई को में चिंताजनक है, क्योंकि जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, एक साथ 50 ड्रोन से हमला किया है। बड़ी खबर आ रही है, ज़ेपोरिजिया में हाइमार्स से विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की भीषण बमबारी विद वीडियो। हाइमार्स ने रूसी वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स को किया तबाह। ये देखिए जरा, एमएलआरएस अटैक में कई रूसी हथियार तबाह करने का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लुहांस्क के क्रेमना में भीषण जंग। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन ने रूसी बेस पर किया अटैक विद वीडियो। रूस का BMP-21 ग्रैड तबाह कर दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस में ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। ब्रेक करिए जरा। खांटी मांसिस्क इलाके में लगी भयंकर आग। ये देखिए जरा।
Машину стреляют. Машину. की बड़ी खबर सीधे आइए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं ये देखिए, अब जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, नेटो की तैयारी, और अब विनोद अगस्तीन सर की बारी। सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, उसके बाद फ्लोर लूंगा। न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी में अमेरिका ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। F-35 फाइटर जेट बरसाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। F-35 को न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने लायक बनाया गया। B-61 विध्वंसक बम के नए वर्जन के साथ F-35A बढ़ेगा उड़ान। न्यूक्लियर बम क्षमता वाला 5वीं पीढ़ी का पहला विमान। ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका को यह जरूरत क्यों पड़ी, यह मैं आपको बताने वाला हूं। यह देखिए, न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी में अमेरिका। यह देखिए जरा, F-35 फाइटर जेट बरसाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। F-35 को न्यूक्लियर बम ले जाने लायक बनाया गया। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। F-35 को फाइटर बॉम्ब ले जाने के, अब न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने लायक बनाया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर और बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में अमेरिका रूस से बढ़ते तनाव के बीच F-35 फाइटर जेट किया आर्म्ड। बड़ी खबर है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा, प्लीज स्टिकर ऑफ करिए। न्यूक्लियर बम ले जाने लायक बनाया गया है। एटम बम के नए वर्जन B-61 -12 के साथ F-35A भर सकेगा उड़ान। बड़ी खबर है। F-35 फाइटर की जद में रूस के कई अहम बेस होंगे। यूएस F-35 ज्वाइंट प्रोग्राम ने यह कहा है। बड़ी खबर। अब सीधा आइए, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यह आज की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यह देखिए, अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी। अब फैक्ट देखिए, न्यूक्लियर बम से लेस F-35 फाइटर जेट नंबर 1। फिर ये देखिए, एटमी मिसाइल मिनटमैन 3 का कामयाब टेस्ट। ये देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल द सेनेटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है यूएस। ये देखिए, भूमध्य सागर और रेड सी में ओहायो क्लास गाइडेड सबमरीन डिप्लॉय की है। यूरोप के 6 ठिकानों पर B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब डिपो। बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग। सीधे आइए, लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा फ्रांस। ब्रेक करिए जरा। बड़े युद्ध की ट्रेनिंग में जुटी फ्रांसीसी सेना विद द वीडियो। फ्रांस में हाई इंटेंसिटी वॉर की तैयारी शुरू विद द वीडियो। 96 घंटे की नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल कर रही है फ्रांसीसी सेना। बेहद मुश्किल वॉर सिचुएशन में युद्धक तैयारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधे आइए राहुल जरा, फ्रांस की तैयारी। और ये इसके फ्लोर ग्राफिक्स देखिए। ये देखिए, रूस से प्रचंड युद्ध की तैयारी में फ्रांस। राहुल बगल में F-35 वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बेहद शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ युद्ध के हालात बनाए गए हैं। 120 स्क्वायर किलोमीटर के कैंप में लगातार 96 घंटे का युद्ध अभ्यास। फ्रांसीसी सैनिकों को कहा गया है, आपके हथियार टैंक्स खत्म। एक जगह पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते सैनिक। ट्रेनिंग के दौरान मॉक बॉम्बिंग और गुरिल्ला अटैक किए जा रहे हैं। हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रखिएगा। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। रूस के नजदीक नेटो की जंगी एक्सरसाइज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन में चल रहा है नेटो का बड़ा युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज में 13 देशों के 20,000 सैनिक शामिल। जल, जमीन, आसमान में दम दिखा रहे नेटो देश। ब्रेकिंग और शॉट। फ्रांस, जर्मनी के वॉरशिप कर रहे हैं धमाके। ये देखिए जरा, नेटो की वॉर ड्रिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे आइए, विनोद सर हमारे साथ है। मैं चाहूंगा जरा कुछ क्षणों के लिए टिकर में हमारी खबर दिखा दे। ये देखिए जरा, विनोद सर, F-35 में न्यूक्लियर बॉम्बर फिट किए। जाहिर तौर पर इसकी टाइमिंग तब है जब रशिया ने कहा था कि वो बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले, और उन्होंने कर भी दिया। एम आई राइट सर? ये बहुत बड़ा खबर है निशांत जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ मेरे को 45 सेकंड्स दीजिएगा। शायद किसी चैनल ने इसके बारे में बात नहीं की। F-35 सिंगल इंजन फाइटर है, उसकी कारगरता में सवाल या निशान है, लेकिन वो आज की तारीख में B-61 ले जाने वाला एक ही जहाज बन चुका है। और ये B-61 पे मेरे को एक 30 सेकंड दीजिएगा। ये B-61 अपने आप में ऐसा वेपन दुनिया में कहीं भी नहीं बना है। इसको बोलते हैं डायल ईल्ड। आप 0.3 किलो टन से लेकर के, मेरा PhD सब्जेक्ट था इसलिए मैं बता रहा हूं, 0.3 किलो टन से लेकर के आप 340 किलो टन
तक इसको ले जा सकते हैं। फ्यूजन टेक्नोलॉजी से बना हुआ पहला शायद बॉम्ब है जो मैंने हाल ही के दिनों में सुना है। इसकी जो टेम्परेचर है निशांत जी, जो सूरज का टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर, उसके 3 गुना टेम्परेचर बनेगा। तो आप सोचिए, आप इसको किसी भी टैक्टिकल से लेके स्ट्रेटेजिक वेपन तक आप इसको डायल कर सकते हैं, जैसे आप फोन की घंटी घुमा रहे हो। 0.3 किलोटन से लेके 340 किलोटन। आप सोचिए दुनिया को तबाह करने के लिए अगर 340 किलोटन का डायल कर दिया जाए फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ, सिर्फ एक वेपन काफी है पूरी दुनिया को या उस इलाके को तबाह करने के लिए। और F-35 जाएगा। इसका अपना जो कॉस्टिंग है और जितना पाउंड का कॉस्टिंग है, और उसको आप सोने की कॉस्टिंग के हिसाब से आप मेजर करेंगे, सोना सस्ता पड़ेगा, ये वेपन इतना महंगा है। और इस पे बहुत सारे सीक्रेट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। आई वाज होपिंग लाइक कल की ये टेक्नोलॉजी कभी बाहर ना आए या यूक्रेन लड़ाई के दौरान, बट आज ये बाहर आ गया। अभी दुनिया कहाँ जा रहा है, बख्शीसर जैसे बता रहे हैं, और दुनिया कहां जा रही है, ये 3 ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांस की तैयारी और ऊपर से दूसरी नेटो की वॉर ड्रिल, और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। खत्म हुआ यूरोप में शांति का वक्त। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोप में कभी भी शुरू हो सकता है महायुद्ध। ब्रेक करिए जरा, टिकर ऑफ करिए कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की चेतावनी। यूरोप में प्री वॉर एरा शुरू, डोनाल्ड टस्क ने कहा है। दुनिया पर बन रहा है महायुद्ध का खतरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। यूरोप में महायुद्ध की आहट, इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोप में कभी भी रीजनल वॉर शुरू हो सकता है। सीधा आइए राहुल जरा फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूरोप में कभी भी रीजनल वॉर शुरू हो सकता है। रूस से यूरोपियन देशों के सामूहिक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। बड़ी खबर, पोलैंड के पीएम राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। बड़ी खबर, यूरोप में शांति का वक्त खत्म हो चुका है। डोनाल्ड टस्क ने कहा, हम महायुद्ध से ठीक पहले वाले वक्त में जी रहे। हमारे सामने 2 विकल्प है, युद्ध करें या हार मान जाए। और यहीं से अगली बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा। सीधे ब्रेक करिए। दशकों के युद्ध की तैयारी करे नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की चेतावनी। बहुत बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है नेटो देश। अमेरिकी अलायंस करे बड़े युद्ध की तैयारी। दशकों तक चल सकता है सैन्य संघर्ष। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की वार्निंग है। तीनों ब्रेकिंग देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पहला नेटो की वॉर ड्रिल, दूसरा पोलैंड के पीएम की वार्निंग, और तीसरा नेटो चीफ की चेतावनी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। महायुद्ध के कगार पर दुनिया, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने महायुद्ध के संकेत दे दिए हैं। यह बड़ी खबर है। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। यह देखिए, नेटो देशों को बड़े युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। बगल में तैयारी चल भी रही है। यह देखिए जरा, मैंने कहा है नेटो की वॉर ड्रिल वाली ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, ऐसे युद्ध की तैयारी जरूरी जो दशकों तक चलेगी, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। नीदरलैंड, पोलैंड, फ्रांस ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू भी कर दी है। जर्मनी, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने सैन्य तैयारी तेज कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई हमारे दर्शकों को। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरा यूरोप एक वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है। ये आपके सामने उसके एविडेंसेस हैं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ अगली ब्रेकिंग और शॉट, कुपियांस में रूसी आर्टिलरी का भीषण हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हॉटजियर तोप से यूक्रेन पर भारी फायरिंग विद द वीडियो। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। कुपियांस में जो अटैक किया गया, ये देखिए जरा। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैम 4 पर राहुल ये खबर लेंगे। पहले इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच में विध्वंसक जंग की भविष्यवाणी।
लद्दाख में फिर भारत चीन के बीच भिड़ंत की आशंका। 2025 से 2030 के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट रूसी का दावा। बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग पर आई है। ये आज की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये देखिए, भारत और चीन के बीच विध्वंसक जंग की भविष्यवाणी। लद्दाख में फिर भारत और चीन के बीच भीषण जंग की आशंका। 2025 से 30 के बीच कभी भी छिड़ सकती है जंग। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट रूसी का दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। भारत चीन एक और जंग की भविष्यवाणी। बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में 2025 से 30 के बीच युद्ध संभव है। जंग की वजह बन सकती है सीपेक परियोजना। काशगार एनर्जी प्लांट को लेकर डरा है चीन। काशगार प्लांट का रास्ता लद्दाख से गुजरता है। चीन को काशगार प्लांट पर हमले की आशंका। इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिकल संस्थापक का दावा। सोर्स है रूसी। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, चाइना को बड़ा पसंद है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। भारत ने छीन लिया है। यह भारत से कितना डरा हुआ है चीन सर? नहीं, देखिए, बिल्कुल अगर चीन हमला करने वाला है ताइवान पे, तो भारत के पास क्या विकल्प है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहे, जबकि चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है हमारी टेरिटरी में। उसने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई है वो भारत की टेरिटरी के थ्रू है, और वो अभी भी नीडलिंग कर रहा है। दो जो क्रिटिकल एरियाज पे उसने अपने फौजें जो घुसपैठ करी थी वो पीछे हटाने से साफ मना कर दिया है। तो अब हम भी कुछ ना कुछ, भारत को भी हक है कि वो भी इसमें कोई प्रोएक्टिव काम करे और चीन को मजबूर किया जाए, चीन को दिखा दिया जाए कि ये मजाक नहीं है। सर, दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक अगली खबर में दिखा रहा हूं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है भारत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 11 से 16 मार्च के बीच किया जाएगा लॉन्च। सूत्रों के हवाले से खबर विद वीडियो राहुल। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप की मिसाइल रेंज से हो सकती है। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर तक कर सकती है मार्क। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड सीधे आई है। रूस ने यूक्रेन को दिया बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका। रशियन एयर डिफेंस से तबाह किया यूक्रेनी फाइटर। रूस के पाक्रोवस्क में Su-24 मार गिराया गया। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस बढ़ा रहा है विध्वंसक हमले। ब्रेक करिए जरा। फैब 250 बॉम्ब से हमला कर रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा। ग्लाइडेड बमों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है रूस। और अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूसी हमले से तबाह यूक्रेनी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। मारे गए करीब 7000 यूक्रेनी सैनिक। एक हफ्ते में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। सीधा आइए फ्लोर पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी हमले में दम तोड़ती यूक्रेनी सेना। डोनेस्क में करीब 2000 सैनिकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, साउथ डोनेस्क में 1600 ज्यादा सैनिकों की मौत। फिर अब्दीविका में करीब 3000 सैनिकों की मौत। कुपियांस्क में 500 से ज्यादा। 2 MiG-29, 5 स्टॉर्म शैडो, 1 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और 796 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। यह आंकड़ा आ रहा है। फिलहाल हमारे जितने भी दर्शक हैं, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।